हवाल बजा। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जिस समय कंसराज उस बेटे को पकड़ के पत्थर की शिला में मारा है, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि अरे दुराचारी कंस, जीवन में तेरे कभी कोई औलाद पैदा नहीं होगी। तो ध्यान रखना, कंस के कोई संतान पैदा नहीं हुई, कंस के कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। और अगर काऊ ने कही है कि कंस के बेटा पैदा होए, तो कौन से पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? कंस के बेटा हुआ ही नहीं। ये तो आकाशवाणी ने कह दिया था उसी समय जब बेटा को मारा था, कहते ने आज अबोध बच्चे की हत्या की, तेरे जीवन में कभी औलाद पैदा नहीं हुई। तो कंस के कोई संतान पैदा नहीं हुई कभी। श्रोता बंधु, अब कंस को खतरा हुआ कि बालक अगर कोई 8 में है सकत है, तो एक आधे दुबकाऊ सकते हैं। उसी समय उसने दोनों बहन बहनोई को बुलवाया और मथुरा में कारागृह बनवाया है। मथुरा में जब कारावास बनवाया, ध्यान रखना, कहां तो विदाई करी विदा दे दे के, और आज कहां जेल में डाल रहा है दुष्ट। वो विदा देखिए तुमने, सबसे ज्यादा लालच भेंट लेवे को जलेसर मानना हो तो है। एक बड़ी खासियत है, हंसवे की बात तो है ही, तुम जलेसर माओगे कब हुआ में तुम्हारे यहां देख लियो अंदाज करके, सवेरे उन्हें 100 रुपया भेंट के दो तो हाथ को देते हैं, अगेला को मोते करते हैं नहीं, हाथ को अगेला करके तब कहते हैं अरे रिंदेव काय को दे रहे हो। जब हाथ ही अगेला कर दो तो दे ही रहे। एक जलेसर के रिश्तेदार बैठे हैं हमारे यहाँ पीछे, तात कह रहे हैं, वो नहीं सुनाएंगे। हाँ, तो उस समय पापी कंस ने कारावास बनाया है। श्रोता बंधु, जब कंस राज आज कारागृह बनवा रहा था अपने बहन बहनोई को, कैसे? अरे कंस राज ना समय करी, जाने का दया नहीं आई रे। जब तक 8वीं संतान पैदा नहीं होगी तब तक तुम निकल के नहीं जा सकते। अरे पैरों बैठ गए हो चौखट पे और राजन थान बिसर नहीं जाए। अरे पहरेदारी कैसी लग गई और सबई असुर गए दहलाई। अरे गंगा
कारावास में बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डलवा दी और यह कह दिया कि जब जब संतान पैदा हो मुझे सूचना देना। 8वीं संतान पैदा नहीं होगी तब तक ये निकल के नहीं जा सकते। कुछ समय बाद जब दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसे भी मार के कंस ने यमुना जी की धार में फेंक दिया, वो भी लड़का सुतल लोक चला गया। तीसरा बेटा मार के फेंका, वो भी सुतल लोक चला गया। इस तरह से 6 बच्चाओं की हत्या कर दी, 6। अब भगवान विचार करते हैं क्षीर सागर में। देखो कल एक सवाल पूछा था, पता है एक छोटी नेक उम्र की लड़की ले गई 11 रुपए नाम के। आज फिर पूछ रहे हैं, देखिए किन के भाग्य में। क्षीर किसे कहते हैं? क्षीर सागर जो बोला जाता है और हिंदी का शब्द है। विचार करो कि क्षीर कहते किसे हैं? जे मांग रहे हैं बीएससी करें बैठे कि हमें दे दो नाम। श्रोता बंधु देखो कोशिश कर, इसलिए पूछते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों में जागृति पैदा होती है। जागृति पैदा होती है क्योंकि प्रश्न पूछने से ही उत्तर देने की भावना और क्षमता बनती है शरीर में। है? तो चलो क्या नहीं बता पाए तो बता रहे हैं, क्षीर कहते हैं दूध से। दूध से हिंदी की डिक्शनरी में देखना खोल के, क्षीर कहते हैं दूध से। ठीक है? तो जिस समय 6 बच्चों की हत्या कर दिया, भगवान क्षीर सागर में विचार करते हैं कि केवल 2 ही नंबर बाकी हैं। 2 ही नंबर बाकी हैं। तो शेष भगवान के पास पहुंचे हैं कि पहले त्रेता में हम बड़े बने और अब क्या मन हो तो तुम बड़े बन लो। शेष भगवान बोले कि त्रेता में हम छोटे बन गए। तातिन ने मन की नाम बताई कि लक्ष्मण ने कछ मरम न जाना, जो कछ चरित्र चेऊ भगवाना। अब की बार हम बड़े बनेंगे। तुमने तुम आए ना थोड़े वो नाम जे बालक बैठेगा छोटे छोटे न कहता है। हाँ तुमने बताया तुम्हारी बढ़िया बात है। हाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए नाम दो जाते हैं। श्रोता बंधु जिस समय शेष भगवान विचार करते हैं कि जब मैं त्रेता में छोटा बना, लक्ष्मण बन के गए थे। पता है एक हमारे दिनेश शास्त्री हैं, हमारे शिष्य हैं, तो जिन्हें जब क्रोध आवे न शरीर में तो ये कहता है पता है मैं लक्ष्मण की तरह क्रोधी हूं। किन की तरह? लक्ष्मण की तरह। तो नेको ज्यादा रिस बढ़ जाए तो फिर शरीर कहां पे लेकर तो सके माए। फिर कहीं सुनना रहे लक्ष्मण की तरह हूं तो पीछे कोई पुष्पेंद्र बात ठाड़े से उन्होंने कही जी बताओ लक्ष्मण की तरह बार बार कह रहे हो। लक्ष्मण के क्रोध के आते ही धरती कांपती हो, क्या शरीर कांप रोए। कितना अंतर रहा। तो हमेशा ध्यान रखना जो जौ की रोटी खाते हैं, जौ का अन्न प्रयोग करते हैं, आटा प्रयोग करते हैं, उनके शरीर में क्रोध कम होता है, बल ज्यादा होता है। पर कितना बढ़िया करो भगवान ने अबे कि जे नई नई उम्र के बालकन में जितनी रिसदे दी है उतना भगवान जोर ना दो। और अगर का उतरा जितना क्रोध होता तो जोर दे देते तो धरती पलट देते। श्रोता बंधु राजन परीक्षित 7वें गर्भ में शेष भगवान आए हैं और जिस समय वो 7वां गर्भ 7 महीने का हुआ है, 7 महीने का, और तब भगवान विचार करते हैं कि कहूं भैया को जन्म है वो और मामा ने नींव मात दो
तो अकेले दुष्टों का सामना नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखना, उस समय 7 महीने का गर्भ था देवकी के उदर में। ऐसी वैद्यगिरी, ऐसी चिकित्सा, ऐसी डॉक्टरी उस दिन हो गई, आज तक कोई नहीं कर पाया। तो भगवान आज निवेदन किससे करते हैं? निवेदन, ध्यान रखना, कोई भी कथावाचक कहता हो, हमारे शिष्य ध्यान से सुने सब, भगवान ने शारदा मैया को आदेश नहीं दिया था, केवल निवेदन किया था। क्यों? कि शारदा तो सब भगवानों से भी बड़ी है। आदेश देना और निवेदन करना दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। तो निवेदन किया भगवान ने। तो उस समय हाथ जोड़ के भगवान निवेदन कर रहे हैं। क्या? अरे सुनो शारदा माता, माता मेरी चली मथुरा गुजैरी। अरे सुनो शारदा माता भवानी, और चली मथुरा गुजैरी। और 7 मास करब देवकी, और करब खींच की नैयेरी। बोलिए शारदा मैया की। 7 मास करब देवकी, और करब खींच की नैयेरी। और रोहिणी रही रही गोकुल में, और ताके उदर धरी नैयेरी। शारदा मैया बहुत जल्दी आओ, बहुत जल्दी। देवकी मैया के उदर में मैया 7वीं संतान है और 7 महीने की है। उस बच्चे को निकाल के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर देना। पर मैया इतना ध्यान रखिए कि मेरी मैया देवकी के शरीर में इतनी क्षमता नहीं है। पानी में रोटी के टुकड़ा गला करके खिलाता है कंसराज। उस समय शारदा मैया भगवान के कहने से चली। क्या? अरे चलिए शारदा सुरपुरते, और चली मथुरा में आई है। और माता जे लगी सोही रही, अनु करब खींच के। और ये 50 रुपए व्यासपीठ के माध्यम से आज लाला जी ने फिर दिए हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। दयाराम सिंह दूधिया और धर्मेंद्र सनोप, कुंवरपाल सिंह, भंडारे में जितना भी आलू लगेगा वो सब उनकी तरफ से है, और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है। अब क्या चीज की कमी रही? 51 मन आटा तो एक ही पहलवान जी दे गए थे कल। 51 मन आलू इनकी तरफ से आ गए। चीनी और रिफाइंड 2 चीज रह गई हैं। हैं? सब आ रही हैं। हमारे परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि सब आ रही हैं। क्या? और चलिए शारदा सुरपुरते, मैं पलकी समय लगाई है। और माता जे लगी सोही रही, अनु करब खींच के। मैया परम धाम में आई, और रात में करी रही धराई खाई।
वसुदेव जी जिस मथुरा में ससुराल थी, कितने आदर और सम्मान से एक दिन विदा हुए थे, और आज उसी ससुराल में क्या हालत हुई है। शांत बाबू की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। विचार करना ससुराल में क्या स्थिति रही, और जो ज्यादा ससुराल जात हो सो सुने। काऊ जमाने में पहले बड़े बूढ़े ससुराल जाते तो 1 आध 2 साल बीत जाती तो एक दिन गुजारते, और आज सांझ को खानो ससुराल में खाया है, सवेरे फिर घरे खा लो, सांझ को फिर ससुराल में खा लो। हमारे दिनेश शास्त्री ने कि ससुराल नावली में रात के 11 बजे जगाते ससुरालियों में, कहाँ ते आए हो, कहूँ ते ना अबे रह गई हमें, कहाँ थे अबे, कहाँ थे भाई, उतर पड़े हम। तो देखो सुनो, भगवान कृष्ण की ससुराल कहाँ थी, कुंदनपुर में। पुराण उठा के देख लो, कैदना गए बूढ़ो खावे। राम की ससुराल थी जनकपुर में, रामायण पलट के देख लो, कैदना गए बूढ़ो खावे, नहीं गए। और हमारी तो खैर सही है, हमारे चेलो बता रहे, हम तो पही बता रहे, हमें तो करीब 18-19 साल है गई ससुराल ही नहीं गई। पर बात उनके लिए कह रहे हैं जो तीसरे दिन ससुराल जाते हैं हमारे दिनेशवार। और एक बात और करें, 15-15 दिन लौटे न। खैर इस बात में ये हमारा प्रथम शिष्य, इसके लिए हम शाबाशी देते हैं। जिस दिन से शादी हुई आज तक रात में अपनी ससुराल कभी नहीं रुका, आज तक नहीं रुका। पर मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जो 15-15 दिन रुके हमारे राहुलवार और दिनेशवार, सो एक बार ये ससुराल गए दिनेश बाबू जी बराबर में, ये नावली में, सो 15 दिन लौटे ही नहीं। अब लौटत क्यों ना है कि नाश्ता बढ़िया मिले, पूरी मिले, दही बूरा मिले, और पलिका पे मसेरी भी छते, तो बाबा दरी भी छते बढ़िया, पलंग पोस भाई पे परे आराम दे। हेलो। सो एक दिन उन्होंने कहा करो कि खड़िया उठा के और बाबा किवाड़ पे लिखी कि ससुराल सुख की सार, एक सारी पढ़ी लिखी। सुबह ने नीचे एक लाइन और बढ़ा दी कि ससुराल सुख की सार, दिना 2-4 दिन ही किए, और दिनाए गए उन्हें 20। सो जो वे दिनेश बाबू घूम के आए, सो उनने वो लाइन पढ़ ली कि तो मेरे ऊपर लिखी है, सो उन्हें नीचे एक लाइन और बढ़ा दी कि दिना 10-20। सारी ने जो पढ़ के सिकंदर थे स्कूल में थे, आके झोला उतार के धरो, सो किबार पढ़ी पहले, तो नीचे लाइन लिख रही दिना 10-20। लड़की ने लिख दी नीचे 15-25। तो जो नीचे वाली लाइन पड़ी, सो कई सास्ते हमारे झोला हो कि चौ का करो है कि ना जाएंगे वगैरह, काम खराब है, कब चले 25। तो ध्यान करो, ससुराल में कम से कम निठ जाए तो कम से कम साल में 1 चक्कर, जरूरत क्या है। सम्मान अगर चाहते हो तो कम से कम जाओ। श्रोता बंधु, आज वसुदेव जी ध्यान रखना, 7वां गर्भ रोहिणी के उधर में चला गया, और जब एक दासी सवेरे जग की गई और लौटे उल्टे पान भाजिया, कंसराज महाराज हमारी क्या बात है, कैसे कांप रही है, पसीना कैसे, कंस से तो डर बैठो रहे तो वैसे हूं, बोल महाराज तुम्हारे साथ सोए तो है ना हम, अब ड्यूटी में बिल्कुल नो के तो पावन है, पर मैं सांझ गई भोजन देवे। जब संध्या के समय में भोजन देने गई तो तुम्हारी बहन के उधर में बच्चा था महाराज, अबे गई हूं तो अब ना एक कंसा जिम्बालिम पर ही कमद बिजली आकाश से चटक के माथे से टकराई गई का, कल करगो का दुश्मन का उलंग है के जाओ, तलवार हाथ में पकड़ी, और जिस समय कारावास में पहुंचा कंस, हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ी थी, और तब कही देवकी तेरे उधर में 7वीं संतान थी, वो कहां है। देवकी रोई, भैया 6 माह दे तुमने हाथ दे,
तो मुझे विश्वास है अपने मन में कि 7वां मरेगा डरता। अब पता मुझे नहीं तो कंस की खुशी को ठिकानो नहीं रो कि देख 6 मादे हाथ थे 7वां मरेगा डरते एक और रहेगा बस इसे मार के तभी चैन की सांस लूंगा मैं। सोता बंधु कंस चला गया। 7वां गर्भ रोहिणी के उधर में चला गया था। चलो ले रे ज्यादा